भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने टैरिफ चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने कई देशों पर टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें श्रीलंका, ईरान, अल्जीरिया जैसे तमाम देश शामिल हैं। तो वहीं ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया 50%। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देश कनाडा पर भी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है और बहुत जल्द ये नया आयात शुल्क जो है वो लागू भी होगा। आखिर कब होगा बताएंगे आपको, लेकिन जिसका सीधा असर हर उस कनाडाई सामान पर पड़ेगा जो अमेरिका में आयात किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कनाडा के पलटवार और साथ ही व्यापार में अवरोधों के जवाब में लिया है। इसको बताया गया है कि कनाडा की वजह से इस कदम को उठाया गया और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस ट्रेड वार में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप का कनाडा पर 35% टैरिफ। तो ट्रंप की तरफ से कनाडा पर यह 35% टैरिफ की बात कही गई है। ब्राजील के बाद बीते कल ब्राजील पर टैरिफ लगाया गया 50% और अब कनाडा पर यह टैरिफ लगा दिया गया है। कनाडा से जो सामान आएगा आयातित वस्तुओं पर 35% टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है और ये जो नया टैरिफ है वो आने वाली 1 अगस्त 2025 से लागू करने की बात कही गई है। सीधे तौर पर यूएस में एंट्री करने पर कनाडाई उत्पादों पर यह टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर कनाडा के जो सामान है वो अमेरिका में उनके रेट बढ़ जाएंगे। और ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई की वजह जो है वो बताई गई है ट्रंप की तरफ से कि कनाडा ने जो कार्रवाई की है उसके जवाब में ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। अमेरिका में जैसे ही ये सामान एंट्री करेगा तुरंत ही ये टैरिफ उस पर लागू हो जाएगा, ये बात कही गई है। और ब्राजील पे इससे पहले 50% सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही फेंटेनाइल और व्यापार विवाद भी बड़ी वजह इसके पीछे बताया जा रहा है। ट्रंप के कनाडा पर भी गंभीर आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। आखिर क्या कुछ ये गंभीर आरोप हैं? फेंटेनाइल की सप्लाई रोकने में कनाडा विफल रहा है और इसीलिए ये टैरिफ लगाया गया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही बहुत ही शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है फेंटेनाइल, जिस पर रोक कनाडा नहीं लगा पा रहा, उस पर जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। चीन और कनाडा से अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल पहुंचता है और अवैध फेंटेनाइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी बात कह चुके हैं कि इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हीरोइन से लगभग 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ये फेंटेनाइल, जो काफी नुकसानदायक है। अमेरिका की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पहली प्राथमिकता है, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ड्रग्स तस्करी पर कसे लगाम, फिर होगा विचार, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही कि 400% डेयरी टैरिफ कनाडा लगाता है और इसीलिए उसके जवाब में 35% टैरिफ लगाया गया है। और साथ ही अमेरिका में कनाडा की व्यापार नीति से काफी भारी जो घाटा भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही धमकी के साथ ही न्योता भी दिया गया है। ट्रंप ने कनाडा को धमकाया भी है, लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि कनाडा जवाबी टैरिफ लगाएगा तो टैरिफ की दर जो है वो और ज्यादा हम बढ़ा देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है कि अगर ये जवाबी कार्रवाई अगर की जाती है तो। इसके साथ ही कनाडाई कंपनियों को यूएस में यूनिट लगाने का भी आमंत्रण दिया गया है कि आप यूएस में ही अपनी यूनिट लगाए ताकि टैरिफ से आप बच सके। कनाडाई कंपनियों को ट्रंप ने आश्वासन भी दिया है कि अगर आप यूएस में ही अपना सामान बनाते हैं तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। जल्द मंजूरी देने और पेशेवर व्यवहार का भी वादा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन सभी व्यापारियों को किया गया है और साथ ही आमंत्रित किया गया है। कनाडा से व्यापार पर ट्रंप की तरफ से ये सख्त रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी शर्तों पर कनाडा से जो व्यापार है वो हम जारी रखेंगे, जो भी शर्तें होंगी वो हमारी शर्तें होंगी। लेकिन इसके साथ ही जहां कनाडा में 35% टैरिफ की बात कही, लेकिन वहीं इससे पहले अगर हम देखें तो तमाम अन्य देशों की भी बारी इसमें आ चुकी है। अन्य देशों पर टैरिफ लगाने की तैयारी में भी अब डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे देशों पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, ब्राजील पर और इसके अलावा कई सारे देशों पर 15 से 20% टैरिफ दर बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्राजील से आयात पर 50% टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि तांबे की आयात पर भी 50% शुल्क जो है वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, जो आगे आने वाली 1 तारीख है। और ट्रंप का टैरिफ को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हर किसी को ये नया टैरिफ जो है वो चुकाना होगा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तन्वी तनेजा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका रुख करेंगे।
तन्वी, सीधे तौर पर ट्रंप ने अपनी टैरिफ धमकियां एक बार फिर से तेज कर दी हैं। 1 अगस्त से लागू करने की बात कही जा रही है, फिर चाहे कनाडा हो या ब्राजील हो। क्या लगता है आपको कि आखिर इस ट्रेड वॉर में किसकी जीत होगी और किसकी हार? कृतिका, जीत किसकी होगी ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर नए दिन ट्रंप अपनी टैरिफ डेडलाइन बढ़ा देते हैं। इससे बहुत प्रेशर आ जाता है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पे कि एक डील पैक्ट फटाफट यूएसए के साथ किया जाए, और इसके लिए नेगोशिएटर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि ये डेडलाइन सब बार ट्रंप का थ्रेट चेंज होता है जी। विनर्स की अगर मैं बात करूं तो विनर्स इस समय वही देश कहे जा सकते हैं जिन्होंने ट्रंप के साथ एक डील नेगोशिएट या तो कर ली है या करने की कगार पर हैं। पर बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो ट्रंप के साथ अभी एक ट्रेड पैक्ट नहीं कर पाई हैं। जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आपका ब्राजील, फिर से ब्राजील भी आज सुर्खियों में है। कनाडा पे 25 से 35% टैरिफ, जैसे कि अभी आपने कहा। तो वो देश तो क्लियरली लूजर नजर आ रहे हैं जो अभी ट्रंप के साथ पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अब कई देशों ने अपनी जो क्रिटिसिज्म है, अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, वो तीखी कर दी हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने तो यहां तक कह दिया है, ब्रिक्स की समिट के दौरान उन्होंने ये कहा कि ट्रंप एक सम्राट की तरह काम करते हैं और डॉलर को ही, यूएस के डॉलर को ही क्यों हमेशा वैश्विक व्यापार में इतना प्रभाव दिया जाए, उसके प्रभाव को कम क्यों ना किया जाए। तो ट्रंप को ये सब बातें पसंद नहीं आई हैं, इसलिए ट्रंप कहते हैं कि ब्राजील से जो भी जुड़ेगा उस पर भी मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो लूला डा सिल्वा ने अब यहां तक कहा है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को विश्व व्यापार संगठन में भी लेके जाएंगे और उनकी इन गतिविधियों को जिनको वो थ्रेटनिंग पॉलिसीज कहते हैं, कि इस पे भी एक लगाम लगने की जरूरत है। तो विनर लूजर से ज्यादा तो मैं ये कहूंगी कि इससे दो चीजें जरूर हो रही हैं। यूएस की बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बार बार डामाडोल दिखती है। उसके बाद जो एक वैश्विक व्यापार में जो एक भरोसा है वो हिलता है, ग्लोबल ट्रेड पे एक धक्का लगता है। और लूजर्स मैं तो कहूंगी इस पूरी ट्रेड वॉर में उपभोक्ता ही निकल कर आएगा, क्योंकि अभी सब असमंजस में है कि क्या इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल तन्वी, अमेरिकन को भी यही लगता है कि ट्रंप, वो उनका जो डिवाइड है वो बढ़ता ही नजर आता है कि टैरिफ क्या अमेरिका के लिए अच्छे साबित हो पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तन्वी, तो ट्रंप और साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच में जो तकरार इन दोनों के बीच में चल रही है वो भी लगातार तेज हो रही है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया है। इससे कहीं ना कहीं अमेरिका और ब्राजील के रिश्तों में क्या नया मोड़ आ सकता है? बिल्कुल, देखिए लूला डा सिल्वा जो हैं वो अपनी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अगर ट्रंप 50% टैरिफ लगाएंगे तो ब्राजील भी 50% टैरिफ लगाएगा। और अब इस पूरे डेवलपमेंट से दोनों लूला डा सिल्वा और डोनाल्ड ट्रंप एकदम आमने सामने खड़े हैं। लूला डा सिल्वा डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने के फैसले का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये ब्राजील की संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। लूला ने कहा कि ट्रंप का ये भेदभाव एक पूर्ण हस्तक्षेप है और ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं में ये दखल अंदाजी है। ट्रंप और जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, वो कड़े साथी थे। और इनफैक्ट ट्रंप कहते हैं कि जो कू ट्रायल है जायर बोल्सोनारो की, वो इससे टैरिफ्स को लिंक करते हैं और कहते हैं कि ये बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंट है, जिसका ऑफ कोर्स लूला डा सिल्वा उसकी निंदा करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात बढ़ती जा रही है और ट्रंप को अगर ब्राजील भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो ये बिल्कुल एक तरह से आमने सामने का खेल हो जाएगा और ब्राजील और अमेरिका के रिश्ते यहाँ से नीचे ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी तनेजा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए